बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी, मेरे साथ असदुल्ला खान मौजूद है। गुज़श्ता 7 दिनों में पाकिस्तान में ऐसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन्होंने मंजरनामा यकसर तब्दील कर दिया है। बहुत सी अहम खबरें हैं जिस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे और असदुल्ला खान साहब से पूछेंगे। इनके पास आज कल बड़ी गर्मा गर्म खबरें होती हैं, ख़ास तौर पर एक तो सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए एक फ़ोर्स बनाने का ऐलान किया है और उसके चंद घंटे के अंदर अंदर हुकूमत ने बड़ा ही ताबड़तोड़ किस्म का रद्द अमल दिया है। पैनिक क्यों कर रही है हुकूमत? खास तौर पर यह कहना कि अगर स्ट्रीट मूवमेंट की बात होगी, इस तरह की फोर्स बनाने की बात होगी, तो फिर इमरान खान की रमज़ान में भी मुलाकातें बंद हो जाएंगी। ये भी हैरानकुन है कि कौन सी मुलाकातें जारी हैं जो रमज़ान में बंद हो जाएंगी। मुलाकातें तो ऑलरेडी नहीं हो रही। फिर साथ में इमरान खान का जो आँख का मामला है वो इस वक्त एक आलमी खबर बन गया है। दुनिया भर के जरीदे जो है वो इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक रिपोर्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिएक्शन आ रहा है। फॉर्मर क्रिकेटर्स, कैप्टन्स जो मुख्तलिफ क्रिकेट टीम्स के रहे हैं, उनकी तरफ से मुतालबा सामने आ रहा है हुकूमत पाकिस्तान से। और वो वक्त असदुल्ला खान साहब जिस वक्त यानी वो खबरें हम और कोई भी पाकिस्तानी तवक्को रखता हो कि इतने लॉन्गर पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी के बाद दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से ये खबरें चल रही हों कि पाकिस्तान में फलाना बिजनेस जो है वो इन्वेस्टमेंट फोरम उसका इनेकाद हो रहा है, या पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो सरमायाकारी की क्रिएट हो गई है, उसकी बजाय अब भी ऐसी खबरें आलमी मीडिया की जीनत है कि जिसमें पाकिस्तान में एक कंप्लीट केओस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल। तो हुकूमत आपके कुछ खबर भी थी कि गुज़श्ता चंद रोज़ में सर जोड़कर बैठी कि इमरान खान को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, उनको बेहतरीन किस्म की मेडिकल फैसिलिटी फराहम की जाए। वो क्यों ना हो पाया और इस वक्त उसका स्टेटस क्या है? फिर हम आते हैं जो सुहेल आफरीदी, गंडापुर साहब और ये सारी एपिसोड चल रही है। देखिए, पहले तो आपने कहा कि हुकूमत ने जवाब दिया ताबड़तोड़ किस्म का। तो पहली बात तो यह है कि इस पूरे मामले में हुकूमत जो है ना वो, अगर आपने ये पहले डिस्कस करना है तो मैं वो सामने रख देता हूं कि क्या जवाब दिया और हुआ क्या है। उसमें जाहिर है कि जो रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान किया है और उसमें भी कुछ रमजान के बाद, ईद के बाद मामलात को ले जाने का, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपना सोशल मीडिया है वो तो ये रिएक्ट कर रहा है कि जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने जब वो आफरीदी साहब के, मिर्जा आफरीदी के फार्म हाउस पर लाहौर गए थे और उन्होंने जाकर उसको एक लंबी डेडलाइन में कन्वर्ट कर दिया था, तो एक तो पीटीआई की तरफ से ये तनकीद आ रही है कि ये कोई ट्रक की बत्ती है जिसके ऊपर चले गए। बहरहाल सुहेल आफरीदी ने अपना एक जो है वो किया ऐलान। उस पर राना सनाउल्लाह साहब ने ये बयान दिया, मैं बयान सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान की लिविंग कंडीशन जेल में A1 है, उनका इलाज भी बेहतरीन हुआ है। अगर सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट जैसी बातें करेंगे तो बानी तहरीक इंसाफ की रमजान में मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी। और उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को पहिया जाम की कॉल दी, क्या उसके लिए उनकी क्या तैयारी थी? जिस तरह उन्होंने धरने दिए उससे बेहतर था ना देते। सुहेल आफरीदी अहमकाना बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे एहतजाज और धरनों से शायद पीटीआई के साथ साजिश हो रही है। ये समझ आ गई बात, छोड़ दें। अब देखें, अब मोटी बात यह है कि इस सारे कजिए में राना सनाउल्लाह साहब तो फ्री की नहीं है, हुकूमत तो फ्री की नहीं है। इनको तो उतनी की खबर पता चलती है जितनी मुझे और आपको पता चल जाती है दाएं बाएं से, ठीक है? तो इनसे मोहसिन नकवी साहब अभी जो सारी बातें कर रहे थे वो वज़ीर आज़म से मुशावरत करके कर रहे थे, या राना सनाउल्लाह साहब की क़यादत में कोई बोर्ड बना हुआ था जहाँ के मोहसिन नकवी आगे पूछते थे, फिर कहते थे अपना कोई बंदा डाला भेज दो। इन बेचारों को तो उतना ही पता था जितना हमें पता था। तो इसलिए इनका कहना तो मैटर नहीं करता, क्योंकि ना मुलाकातें इनके कहने से शुरू होनी है, ना मुलाकातें इनके कहने पर ख़त्म होनी है, बंद होनी है। दूसरी बात यह है कि ये जो सुहेल आफरीदी साहब ने किया है, इससे तो मोहसिन नकवी साहब इन कंपनी को खुश होना चाहिए और खुश हुए होंगे डेफिनेटली, क्योंकि आपने सही हवाला दिया कि 5 अगस्त की मूवमेंट चल रही थी और गंडापुर साहब ने कहा कि 90 दिन के अंदर रिहाई कराऊंगा और ना करा सका तो सियासत छोड़ दूंगा। और वो वक्त था जब कहा गया था, इमरान खान का मैसेज था कि पीक पे लेके जाना। हाँ, पीक पे लेके जाना है। गिरफ्तारी के दिन तो तनकीद क्या हुई थी? तनकीद ये हुई थी कि भाई ये क्या बात हुई कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है 90 दिन की बात कर रहे हैं, हम 5 अगस्त की बात कर रहे हैं, अगले हफ्ते की बात कर रहे हैं, या 90 दिन की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने ये बात कर दी। अब सुहेल आफरीदी साहब ने भी क्या कहा है? उन्होंने कहा, इसकी 2 वजूहत है। एक तो उन्होंने ये इसलिए किया कि अभी फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी बड़ी मूवमेंट की कॉल देने की पोजीशन में ही नहीं है, ठीक है? उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, उस पर हम अलग से बात और रमजान में वैसे भी पॉलिटिकल एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती हैं।
और दूसरी बात यह कि पीटीआई को लग भी रहा है कि शायद हम इसके बगैर ही कोई दरमियानी रास्ता निकाल पाए इमरान खान के लिए अस्पताल मुंतकिल होने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों बहरहाल डेवलपमेंट इस हद तक तो चली गई थी कि जहां पर इमरान खान के हॉस्पिटलाइज हो जाने के इम्कान काफी बढ़ गए थे। तो पीटीआई की लीडरशिप को यह लगता है कि अगर हम जरा एहतजाज को थोड़ा सा साइड में रखें और उसी ऑप्शन को एक्सप्लोर करें तो उन्हें लगता है कि चीजें जरा इमरान खान के हक में ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। अब उन्होंने जो फोर्स की बात की उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तो यानी जाहिर है मैंने आपको बता दिया, दूसरा मसला यह है कि अभी जो धरनों के मामले में ना एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। यानी पीटीआई की लीडरशिप चाहती थी कि ये धरने खत्म हो जाएं, लेकिन धरने खत्म नहीं हो पा रहे थे। कौन नहीं कर रहा था धरने? किसने दिए हुए थे? इंसाफ यूथ विंग ने। अच्छा, आप इंसाफ यूथ विंग के साथ फिर पब्लिक भी आ गई। अब गवर्नमेंट चाहती थी, यानी पीटीआई चाहती थी, पीटीआई गवर्नमेंट और पीटीआई की लीडरशिप वो चाहती थी कि भाई ये धरने खत्म हो इस वक्त, क्योंकि हमारी बातचीत जो चल रही है उसको नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन जब ये कहते थे कि धरने खत्म करो तो वहां से धरने खत्म नहीं हो रहे थे। इसका मतलब है चेन ऑफ कमांड डिस्टर्ब था। अगर सेक्रेटरी जनरल कह रहा है या चेयरमैन कह रहा है कि खत्म करो, तो आगे से जवाब मिलता है कि भाई कौन चेयरमैन कौन सेक्रेटरी जनरल, मैं खुद मुख्तार हूं। मेरा विंग जो है वो खुद से खुद मुख्तार है, मैं कैसे तुम्हारी बात मानूं और क्यों मानूं? मुझे इमरान खान ने डायरेक्ट, मैं उसको रिपोर्ट करता हूं इमरान खान को। अब उन्होंने ये बात की, उन्होंने सोहेल आफरीदी ने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि देखें जो हम फोर्स बनाएंगे उसमें एक चेन ऑफ कमांड होगा, एक बंदा फैसला करेगा और फिर वही होगा। तो इसका मतलब है कि इस बात की जरूरत को महसूस किया पीटीआई ने कि यार ये क्या मसला है कि हम पीटीआई के विंग्स को कह रहे हैं कि एहतजाज ना करो और वो एहतजाज कर रहे हैं, जिसका हमें नुकसान हुआ है, इमरान खान को नुकसान हुआ है। क्योंकि इस वक्त पार्टी दो हिस्सों में तो हम आसानी से कह सकते हैं, लेकिन 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में भी कह सकते हैं। और इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप की हालत ये हुई है कि वो फैसला करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कोई फैसला मेरे नाम से हो गया और वो काउंटर प्रोडक्टिव रहा या गलत हो गया तो उस पर इतना क्रिटिसिज्म होगा कि भाई गालियां खाने से बेहतर है फैसला ही ना करो। सही, गाली ना खाओ, बस फैसला ही ना करो। तो इसलिए वो दुबक के बैठे हुए हैं। कल रात को भी अपने 4-6 घंटे के लिए फोन बंद किए हुए थे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। आप देखें ना, ऐसे में बैरिस्टर गौर साहब, 10 सवाल हैं बैरिस्टर गौर से होने वाले। उनसे सवाल होने वाला है कि भाई आपने, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी कि अडयाला आप चले जाएं और जहां पर इमरान खान का चेकअप हो रहा था, आप क्यों नहीं गए? जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी कि अपने साथ आप एक नॉन पॉलिटिकल डॉक्टर को ले जाएं, आप क्यों नहीं गए? आपका उसूली मौक़िफ़ दुरुस्त है कि भाई बहनों से मुलाकात कराएं, ठीक है, लेकिन उस वक्त आपके पास पेपर के ऊपर ये ऑप्शन नहीं था। आपका ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि भाई जिसका भी हम नाम दें आपको कबूल करना चाहिए, आप कौन होते हैं नाम रिजेक्ट करने वाला? ठीक है, पीटीआई का ये मौक़िफ़, बहनों का भी ये मौक़िफ़ ठीक है, लेकिन उस वक्त पेपर पे ये ऑप्शन नहीं था मौजूद। पेपर पे ऑप्शन था नॉन पॉलिटिकल है, टेक इट और लीव इट, ठीक है, ये करना है तो कर लो, नहीं तो नहीं। तो जो ऑप्शन आपके पास था, खाने के लिए दाल ही दी गई है ना, तो अब आप या दाल खाएं या भूखे रहे, तो आपने भूखे रहने को तरजीह दी, या फिर आपने कहा कि मेरे लिए जनाब मटन रोश लाया जाए। तो ये मामला हुआ। बिल्कुल। आपके पास खबर क्या है? क्या हुकूमत इंटरेस्टेड नहीं है कि इमरान खान का इलाज मुआवजा हो? हुकूमत ये अफोर्ड कर सकती है कि इमरान खान की आय की जो कंडीशन है उसका एग्जैक्ट स्टेटस, आप तो जो है वो CRBO और जो तमाम मामलात हैं उनको बड़ा बारीक बीनी से, डॉक्टर्स के साथ भी जब हम कुछ और कर रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, आप उस वक्त भी किसी ना किसी डॉक्टर के साथ फोन पे बात कर रहे होते हैं, तो वो क्या मामला किस स्टेज पर है? और इमरान खान की आईसाइट के हवाले से जो हुकूमत की रिपोर्ट है, जो पार्टी का क्लेम है, जो फैमिली का क्लेम है, जो डॉक्टर्स का है, क्योंकि दैट इज एक्चुअली मेकिंग इंटरनेशनल हेडलाइंस। मैं भी आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, द इंडिपेंडेंट जो है वो बरतानिया का एक मौक्कर जरीदा है, उसने अब से कुछ वक्त पहले खबर दी है कि इमरान खान फिजिशियन सेज रिपोर्ट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एक्स PM's eyesight कैन नॉट बी वेरीफाइड। और फिर एक बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल, और इनकी इंटरनेशनल ऑडियंस है, इनको पूरी दुनिया में लोग पढ़ते हैं, इनको बरतानिया में लोग पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर, और वहां पर पाकिस्तान की ये पिक्चर और इमरान खान के हवाले से ये खबरें जो है वो जीनत बनी हुई हैं कि इमरान खान की आईसाइट के हवाले से चीज़ें वेरीफाई नहीं हो रही। तो उसका स्टेटस क्या है? देखें, एक इंटरनेशनल प्रेशर इस वक्त मौजूद है, और पाकिस्तान में हमने माजी में भी देखा है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का प्रेशर लिया जाता है ना, तो वो इंटरनेशनल प्रेशर होता है, इंटरनेशनल मीडिया में छपने वाली खबरों का प्रेशर। और फिर 15 बड़े टेस्ट क्रिकेटर्स और कैप्टन्स जो हैं, उन्होंने जब हुकूमत पाकिस्तान को रिटर्न अपने सिग्नेचर के साथ दरख्वास्त दी है कि इमरान खान का इलाज नहीं हो रहा या इलाज कराया जाए, क्योंकि जाहिर है उन्हें पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना इल्म होगा। उन्हें ये पता है कि बंदा एक बीमार है, उसको हॉस्पिटल में होना चाहिए, दैट्स इट, बात खत्म।
बाकी बेसिक ह्यूमन राइट्स और इसमें क्या बाकी बारीकियों में वो जाना ही नहीं चाहते। वो समझते हैं कि कुछ भी कोई इससे इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक बंदे की आंख खराब है उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत ये करना चाहती है, लेकिन वो पीटीआई को पॉलिटिकल माइलेज नहीं देना चाहती इसमें, यानी हमारे धरने की वजह से, कि हमारे धरने की वजह से हो गया। हुकूमत से मुराद आप समझ रहे हैं ना, क्या हम तो हुकूमत किसे कह रहे हैं। यानी जो मई 2022 का स्टेटस था कि जिस वक्त शहबाज शरीफ का लास्ट जो स्पीच है वो लिखी जा चुकी थी, मरहूम इरफान सिद्दीकी उनके लिए एक तकरीर, क्योंकि माशाल्लाह दोनों भाई तकरीर जो है वो किसी की लिखी हुई करते हैं, तो वो लिखी जा चुकी कल सुना मरियम के पेपर भी आगे पीछे हो गए एक तकरीब में ना, तो उसमें भी बड़ा मसला पड़ा। वो अब ऑडियंस को एंगेज करती नहीं, पेपर आगे पीछे करती नहीं, लेकिन वो पेपर ही अब समझ ना आए कि कहाँ से छोड़ा था कहाँ से आ गया। कोई दफा हो जाता ना, जरा आप हड़बड़ा जाते हैं, तो वो साहबजादी के साथ भी अब वो कनेक्शन नहीं बन रहा होगा ना। तो वो 2022 का जो स्टेटस है, आप कहते हैं कि वहां पर आ चुके हैं, हुकूमत चाहती है कि ये हो जाए, लेकिन वो ये भी तासुर नहीं देना चाहती। अगर हुकूमत ये चाहती है या नहीं चाहती, इन एनी केस जो बीमारी जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसको आपने ब्रेक किया, उसका स्टेटस क्या है कि जो इंजेक्शंस लगने थे, अब ये तो ज़ाहिर है कि वेरीफाई नहीं हो सकता ना कि इमरान खान की आय में उस फर्स्ट एपिसोड जो ट्रीटमेंट का था पिम्स में हुआ, उससे कितने % इंप्रूवमेंट आई या नहीं आई। ये तो या तो पेशेंट वेरीफाई कर सकता है, खुद बोल के बता सकता है कि भाई पहले मुझे नहीं नज़र आ रहा था, धुंधला नज़र आ रहा था, अब मुझे नज़र आने लग गया है, या कोई डॉक्टर जो है वो माहिर इसको टेक्निकली एक्सप्लेन कर सकता है। बट वो जो प्रोसीजर था उस पर आई विविडली रिमेंबर, हमने अडयाला जेल के बाहर उसके ऊपर वीडियो की, और आपने अपनी मुतादिद वीडियोस में तस्करा किया कि ये इलाज, ये बीमारी, इसके जो ट्रीटमेंट के एपिसोड हैं वो एक से नहीं, एक से कई जायद 3-4 होंगे जब तक रिकवरी नहीं होती। अगर वो जो आगे ट्रीटमेंट होना है तो उसकी एपिसोड कब ड्यू है, कब होनी है, तो कब एक्सपेक्ट किया जाए कि इमरान खान को या अडयाला जेल में ऑपरेशन थिएटर बनाकर दे दिया जाएगा, वहां पर जो है ट्रीटमेंट हो जाएगा, शिफा इंटरनेशनल लाया जाएगा, पेम्स दोबारा लाया जाएगा, या कुछ और किया जाएगा, वो कब होना है? देखिए 24 तारीख को इंजेक्शन लगा था उन्हें, तो 24 तारीख को अगला महीना मुकम्मल होना है। इसका मतलब है कि इसमें रह गए 3-4 दिन, 5 दिन, तो अगला इंजेक्शन लगना तो इसी के अंदर है। अब वो अडयाला जेल की जो के अंदर हॉस्पिटल है उसमें नहीं लग सकता, अगर लग सकता होता तो पहला लग जाता। और हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि उस नौयत की कोई फैसिलिटी अडयाला जेल के अंदर क्रिएट की जा चुकी है, क्योंकि अगर की गई होती वहां पर तो फिर आपको ये मशीनें, अभी संडे को उनका मुआयना करने के लिए मशीनें और पूरा वो ना ले जाना पड़ता, जो एम्बुलेंस आप लेकर गए और पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके। मेरा ख्याल है कि उनको हॉस्पिटल तो लाना पड़ेगा, और हुकूमत मतलब फैसला साज मुक्तदरा जो भी फैसला कर रहे हैं वो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान के ये इल्ज़ाम उनके सर से हट जाए कि इमरान खान की आंख को पूरा ट्रीटमेंट नहीं मिला, अच्छा नहीं मिला। देखिए इमरान खान की आंख में पहला इंजेक्शन लगने के बाद कदरे बेहतरी है, जो कि हौसला अफजा बात है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि अगर दूसरा इंजेक्शन टाइम पे नहीं लगता या ट्रीटमेंट में कोताही रहती है तो वो पहले वाले का भी असर ज़ाया हो सकता है, क्योंकि अभी ये नहीं हुआ कि उनकी आंख ठीक हो गई हो। हाँ, कुछ बेहतरी हुई है, आप 5-10% 20% ज्यादा बेहतर देख पा रहे होंगे। जैसे एंटीबायोटिक होती है, आप उसका कोर्स पूरा करते हैं, इसी तरीके से कोई भी ट्रीटमेंट है, जब आप उसका फॉलो अप ट्रीटमेंट नहीं लेते तो इहतमाल मौजूद होता है कि वो रिवर्स कर जाए और ज्यादा डैमेज हो जाए, गलत जानिब जो है वो बीमारी चली जाए। आज मेरी वैसे एक मिनिस्टर से बात हो रही थी, बट आप ये कह रहे हैं कि इफ गवर्नमेंट हैज टू टेक इट सीरियसली, अगले 5 दिन में इमरान खान को एक मरतबा फिर अडयाला जेल से बाहर लाना विद इन नेक्स्ट 5 डेज। जी एग्जैक्टली। और आज मेरी डिले का मतलब होगा कि उसमें खुदा न खास्ता डिटेरिएशन हो सकती है किसी भी मरीज के लिए। जाहिर है कि बंदा यही बिल्कुल कह सकता है, नहीं डिले तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते उसमें, इस केस में। देखिए आज मेरी एक मिनिस्टर साहब से बात हो रही थी, तो मैंने उनके सामने ये सवाल रखा, मैंने जरा टो लेने की कोशिश की कि शायद उनके पास खबर होगी। उन्होंने मुझे कहा कि अगले 5 दिन में इमरान खान जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिए जाएंगे या होंगे। तो मैंने जाहिर है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन फिर मैं दूसरी तरफ देखता हूँ कि ये बात आज से 3-4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले तारा साहब ने भी की थी कि उनको बहुत जल्द इमरान खान को शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये बात की थी उसी दिन शिफा आई ट्रस्ट में पूरे इंतजाम थे उनको लाने के, और वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा कर दिया गया था। और सन्नाटा से मुराद है कि कोई गैर मुतल्लिका शख्स अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा था, कोई अपनी आंखों का चेकअप कराने के लिए। इमरजेंसी हॉस्पिटल की कभी बंद नहीं होती, लेकिन इमरजेंसी भी बंद कर दी गई थी।
उसके अंदर कोई शख्स नहीं आ पा रहा था, यहां तक कि मरीजों के अटेंडेंट भी नहीं आने दिए जा रहे थे। उस रात ये माहौल था वहां पे। तो अता तारड़ साहब उस दिन ठीक कह रहे थे, फैसला ये हो गया था, मेरी इत्तला ये है कि फैसला हो गया था, लेकिन फिर धरने और वो जो दीगर मामला खराब हुए, उसके बाद फिर फैसला हुआ कि नहीं, अभी नहीं, अभी हम संडे को फिर यहीं पर ट्रीटमेंट करते हैं उनका। हुकूमत कैसे कर सकती है कि इमरान खान के इलाज करवाने या ना करवाने का फैसला वो किसी धरने के होने या ना होने से मुंसलिक कर? ये बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहां पर तो कयामत भी टूट पड़े तो आपका ये जो प्रोटोकॉल है कि कैदी को उसका इलाज देना है, तो वो तो होना पड़ेगा। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने जब डिमांड किया है तो वो बाकी बारीकियों में नहीं जाना चाहते कि भाई कुछ भी हो, एट एनी कॉस्ट आपको एक शख्स को अडयाला से हॉस्पिटल मुंतकिल करना ही चाहिए। आउट ऑफ क्वेश्चन है कि बाहर चाहे जमीन फट जाए, आसमान टूट पड़े, कुछ भी हो जाए। इससे तो ये फैसला इस बुनियाद पर तो होना ही नहीं चाहिए उसूली तौर पे कि बाहर जी धरना हो रहा है। लेकिन हम देखिए, ये तो हम हैं उसूल और ज़वाबित की बात कर रहे हैं, ज़ाब्तों की बात कर रहे हैं या अखलाकियात की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस खत्ता ज़मीन में या जिस रुए ज़मीन पे हम रहते हैं वहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, तो हम तो ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करते हैं ना। और ग्राउंड रियलिटी के बारे में ज़रा अपना बताएंगे, क्या चल रहा है? ये गंडापुर साहब और सुहेल आफरीदी, गंडापुर साहब का एकदम अचानक से मंजर आम पे आ जाना। हालांकि सुहेल आफरीदी का जो इलेक्शन है उस वक्त गंडापुर ने बड़ी दाद समेटी पीटीआई के लोगों से कि उन्होंने जनाब बड़ा ग्रेस का मुजाहरा किया, इस्तीफे का कहा गया, इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो इलेक्शन है उसमें कोई रुकावट नहीं डाली, कोई प्रॉक्सी कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, सुहेल आफरीदी के हक में तकरीर की, बड़े आराम से जनाब वो वज़ीर आला हाउस छोड़कर चले गए। लेकिन ये जो अभी करंटली हुआ है, ये आउट ऑफ लव फॉर इमरान खान हुआ है, आउट ऑफ जेलसी हुआ है, ये इनके दरमियान क्या चल रहा है? आज उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा मैं वाहिद वज़ीर आला था, जब मैं जा रहा था तो सिस्टम चाहता था कि मैं ना जाऊं, सिस्टम चाहता था कि मैं रुकूं, लेकिन मैं चला गया। तो ये भी उन्होंने एहसान किया। मेरा ख्याल है कि वो अपने कार्ड्स गलत खेल रहे हैं। आपको अपनी, ये तो ठीक है, हर शख्स का राइट है कि वो अपनी प्रेजेंस दे और अपनी पॉलिटिक्स करे। ये नहीं है कि आप घर बैठ गए चुप करके तो फिर आंख ओझल पहाड़ ओझल हो जाता है। तो उनके दोस्तों ने उनको समझाया कि भाई आप आए, ये ना करें आप। लेकिन उन्होंने कैसे अपने आप को पेश करना शुरू किया है? उन्होंने सुहेल आफरीदी के मुकाबले में खुद को पेश करना शुरू कर दिया। उन्होंने टीवी टॉक शोज में कंपैरिजन शुरू कर दिया है कि देखें मैं सुहेल आफरीदी से बेहतर था, कि देखें मेरे जमाने में ड्रोन नहीं हो रहे थे, अटैक कम हो रहे थे और अब ज्यादा हो रहे हैं। अब आप क्यों नहीं बोलते? उस वक्त आप शोर मचाते थे तो अब भी शोर मचाएं। मेरे ज़माने में ये था और अब ये हो रहा है। मेरे ज़माने में ऐसे था, मेरे इमरान खान की रिहाई के मैं बहुत करीब पहुंच गया था, लेकिन अब तो देखो करीब करीब कोई नहीं पहुंचा हुआ। तो वो एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं सुहेल आफरीदी के साथ, जो कि गलत कर रहे हैं। जो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से और गंडापुर के ताल्लुक के हवाले से बातें इल्ज़ामिया अंदाज में या इल्ज़ाम के तौर पर जो है वो कही जाती थी, उनकी भी उन्होंने तस्दीक करना शुरू कर दी है। हाँ बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छे हैं। अब इससे कुछ लोगों ने ये समझा कि उन्होंने अपनी सीवी पेश कर दी है मोहसिन नकवी साहब को कि जरा आगे फॉरवर्ड कर दें, नजर करम। हाँ, इधर भी नजर करम और फॉरवर्ड कर दें। लेकिन आप ये देखें ना कि 2-3 दिन के अंदर जो जो बातें उन्होंने की हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव रही हैं उनके लिए। उल्टा, यानी ये ठीक था कि आप आए हैं, धरने में बैठे हैं, लेकिन टू मच प्रेजेंस ऑन द मीडिया वो आपके लिए नुकसानदेह हुई है। आपने उसमें सनम जावेद को भी रगड़ दिया कि सनम जावेद, और उसमें गैर जिम्मेदाराना, गैर मुनासिब अल्फाज उसके लिए, सनम के लिए कहे, उस पर क्रिटिसिज्म हुआ। सुहेल आफरीदी के बारे में नाम लिए बगैर आप उन पर कर रहे हैं। मोहसिन नकवी की आपने तारीफ कर दी और फिर आपने बुशरा बीबी को भी रगड़ दिया, ठीक है ना। आप बुशरा बीबी को आपने यूं रगड़ दिया, आप समझ रहे हैं कि बुशरा बीबी को रगड़ने से हलीमा खान को आपको पसंद करने लग जाएंगी। उन्होंने कह दिया कि जी इमरान खान ने उस वक्त ऑर्डर दिया था जब सुबह सवेरे बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर गए थे, इमरान खान ने उन्हें कहा था कि ठीक है यहीं बैठ जाओ, आगे ना आओ, 26 नंबर क्रॉस करके आगे ना आना। तो उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। किसकी तरफ? वो कह रहे हैं बुशरा बीबी की तरफ, कि बुशरा बीबी ने हुक्म की खिलाफ वर्जी की और आगे जाने का, डी चौक में जाने का फैसला हुआ। वो कहते हैं और इस गलत फैसले की वजह से फिर हम पे गोलियां चली, हम लोग मारे गए। यानी मैं भागा नहीं था, बुनियादी तौर पर फैसला ही गलत हो गया था। अब अगर उनकी कोशिश ये है कि मैं बुशरा बीबी के खिलाफ बात करके हलीमा खान की हमदर्दी ले लूंगा और हलीमा खान को ये सोचने पर मजबूर करूंगा कि ये फैसला गलत हुआ है सुहेल आफरीदी वाला, तो आप देखें ना आज सुप्रीम कोर्ट में एक ऑडियो क्लिप भी निकला, जिसमें जो वीडियो क्लिप भी था इनफैक्ट, जिसमें नौरीन साहबा ये कह रही हैं कि हमें बार बार कहा जाता है कि सुहेल आफरीदी को हटाओ और इनको लाओ। हमें बार बार वो कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी को हटाओ और उसको किसी और को लाओ या उसको लाओ, इस तरह की बात की। तो अब ये एक इसका मतलब है गेम तो बनाई जा रही है, किसी ने करना है वो इमरान खान है और इमरान खान के साथ एक्सेस कोई नहीं है। हाँ, और दूसरा ये कि एक्सेस होने का इम्कान भी कोई नहीं है। हाँ,
और इमरान खान अगर फैसला करेंगे मौजूदा हालात में, मुझे लगता है इस बात का कोई इम्कान दिखाई नहीं देता कि वो अली मीन गंडापुर को वापस लाने का फैसला करें, क्योंकि इससे खुद इमरान खान के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होगा कि भाई निकाला क्यों था, क्यों आपने इसको निकाला था, क्यों हटाया था। तो और फिर अगर हटाना ही होगा, अव्वल तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि हटाया जाए, लेकिन अगर हटाना ही होगा तो फिर सोहेल अफरीदी की जगह कोई और आएगा। मुझे अली मीन गंडापुर का चांस नहीं लगता, लेकिन बहरहाल वो तो हमारे यहाँ ऐसे लोग गुजरे हैं जो एक मरतबा इत्तफाक से वज़ीर आज़म बन जाएं और वो दोबारा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जी मेरा फिर चांस लग जाएगा या मैं सबसे अच्छा था। वो लोग जो मुल्क में आए वज़ीर आज़म बन के फिर मुल्क छोड़ के भी चले गए, वो भी अपनी CV पेश करते रहते हैं। तो ये ख्वाहिश रखने में कोई हर्ज नहीं है, ये इंसान इसी तरह सोचता है अपने लिए जब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। लेट्स जस्ट कंक्लूड इट के बावजूद इसके कि कभी इम्कान इस बात का है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कम से कम जो रमज़ान के दिन हैं उनमें एक ठहराव आएगा, उसके बावजूद जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उसको कैलकुलेट करते हुए बहुत सारे लोग जो है वो आप ये देख रहे होंगे उनके तबसरे कि सियासी मौसम में बदलाव तो है, तहरीक इंसाफ इसको अपने हक में अपनी फेवर में कैश कर सकती है, नहीं कर सकती, दैट इज़ टू बी सीन। लेकिन जो माउंटिंग इंटरनेशनल प्रेशर है रिगार्डिंग इमरान खान ट्रीटमेंट, उनकी आय के हवाले से, उनकी कंडीशन के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में उसको जो है वो कवरेज मिलना, और ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल मीडिया, एक तो इंडियन मीडिया पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट करता है, उसको सीरियसली नहीं लिया जाता। लेकिन जब यूरोपियन मीडिया, ब्रिटिश मीडिया, अमेरिकन जो मीडिया आउटलेट्स हैं वहाँ पर बात होने लगती है तो लामहला यहाँ पर जो है उसका इरताश, उसकी जो है वो लहरें वो यहाँ तक पहुँचती हैं। तो उसी बेसिस के ऊपर आने वाले दिनों में देखना है कि हमने कि किस तरह से ये मंजरनामा शेप अप होता है। और आई एम ऑल्सो बैक, अब वापसी हो गई है और बड़ी रेगुलर बेसिस के ऊपर छुट्टियों के बाद एक तवील वक्फे के और आपकी छुट्टियों में यहाँ आपकी छुट्टियों के दौरान यहाँ पर बहुत कुछ बहुत कुछ जो है वो तब्दील हो चुका, तो लिहाजा उसको कैचअप भी करेंगे और आलमी मंजरनामे पे विद रिगार्ड्स टू पाकिस्तान कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे और असदुल्ला खान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।